नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुन्ना स्टूडियो की जानिब से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ताजुल मिल्लत वद्दीन हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी अलैहिर्रहमा के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल सुन्ना स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। हिंदुस्तान वो पाकीज़ा मुक़द्दस ज़मीन है जहाँ पर लाखों औलिया इकराम आसूदे खाक हैं। इन्हीं नुफूस कुदसिया की बदौलत यहाँ इस्लाम का शजर हरा भरा है। एक अंग्रेज जाते जाते ये कह गया कि हमें हिंदुस्तान के बाशिंदों से डर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जमीन में जो बुजुर्गान दीन आसूदे खाक हैं उनसे खौफो हिरास है। वो भी जानते थे कि हिंदुस्तान पर कोई भी हुकूमत कर ले लेकिन वो आर्जी है। हकीकी हुकूमत सल्तनत तो यहाँ के औलिया कराम की है जिनमें सर फहरिस्त नाम सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का है, जिससे कभी कोई माई का लाल सबकदोश नहीं हो सकता। जो लोग औलिया कराम के खिलाफ भौंकते हैं उन्हें होश के नाखून लेना चाहिए। अगर ये अल्लाह वाले यहाँ न होते तो आज इस्लाम हिंदुस्तान में इस तरह हरा भरा नहीं होता। इन्हीं नुफूस कुदसिया में 20वीं सदी हिजरी में शहनशाह हफ्त अक़लीम ताजुल मिल्लत वद्दीन हामिल असरार विलायत सरकार बाबा ताजुद्दीन नागपुरी अलैहिर्रहमा की है, जिनका रोज़े पुरनूर मरज़े खलाइक बना हुआ है, जहाँ यक ज़माना फैज़ पा रहा है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की पैदाइश से पहले आपकी वालिदा मोहतरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक हसीन निहायत दिलकश ख्वाब देखा। आपने देखा कि आसमान अपने पूरे आबोताब के साथ जगमगा रहा था। चांद अपनी चांदनी पर नाज़ो नखरे के साथ जमीन वालों को शाद कर रही थी। अचानक वो ताबिंदा मेहर आपके गोद मुबारक में आसमान से गिर पड़ा और उस महताब की रोशनी से पूरी फर्शी दुनिया मुनव्वर मुजल्ला हो गई। इसी हसीन ख्वाब की ताबीर के तौर पर बाबा ताजुल औलिया हुजूर कुदवतुल वासिलीन सैयद हसन मेहदी बदरुद्दीन और सैयदा मरियम भी अलैहिमुर्रहमा के घर 5 रजबुल मुरज्जब 1283 हिजरी बमुताबिक 27 जनवरी 1861 ईस्वी बमुकाम गोरा बाजार कामटी में पैदा हुए। सरकार ताजुल औलिया का सिलसिला नसब इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके खानवादे में एक से एक अल्लाह वाले आरिफीन पैदा हुए। आपकी विलादत बासआदत के एक ही साल के बाद वालिदे बुजुर्गवार सैयद बदरुद्दीन अलैहिर्रहमा का इंतकाल हो गया। वालिदे माजिद की रहलत के बाद आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपकी वालिदा मोहतरमा और दीगर अजीज़ो अकारिब ने बहुस्न खूबी निभाई। वालिदा ने बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ आपकी परवरिश फरमाई और 6 साल की उम्र शरीफ में आपको मदरसे में दाखिल करवाया। आपने उस जमाने के अजिल्ला उलमाए कराम से मुरव्वजा उलूम फ़ुनून में कामिल दस्तरस हासिल की। आप जब 9 साल के हुए तो क़ज़ाए इलाही से आपकी वालिदा मोहतरमा भी अपने मालिक हकीकी से जा मिली। वालिदा के विसाल के बाद आपकी परवरिश आपके ननिहाली रिश्तेदारों ने संभाली। जब आपके उस्ताद ने आपको रस्म बिस्मिल्लाह ख्वानी करा रहे थे तो आप आगे बढ़कर सूरह फातिहा तक पढ़ गए। एक दिन हस्बे रिवायत आप मकतब में पढ़ रहे थे। उस वक्त अचानक उस जमाने के मशहूर मजजूब आरिफ बिल्लाह हजरत अब्दुल्ला शाह कादरी अलैहिर्रहमा आपके उस्ताद से मुखातिब होकर कहा, इसको क्या पढ़ाते हो? ये बच्चा तो पढ़ाया हुआ है, इसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आपको तन्हाई काफी पसंद थी और तन्हाई में मारिफत और इरफान की बातें हासिल करने की तलाश जुस्तजू में लगे रहते। 15 साल में आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर लिया और तमाम ज़ाहिरी उलूम फ़ुनून लिसानियात के जेवर से लैस होकर खिदमत खल्क में लग गए। इस बात का कोई हकीकी वो मजबूत सुराग नहीं मिलता कि आप किस बुजुर्ग के हल्के बैअत व इरादत में दाखिल थे, लेकिन इतनी बात यकीनी व हतमी है कि आपको 2 अजीम बुजुर्गों से निस्बत फैजान मिला। आपने विलायत और रूहानियत का सफर बआसानी तय किया। इनमें एक सिलसिला कादरिया के अजीम मर्द कलंदर हजरत अब्दुल्ला शाह कादरी और दूसरे सिलसिला चिश्तिया बहिश्तिया के रूह रवां सैयदना शमसुद्दीन तुर्कमानी के खलीफा हजरत दाऊद मक्की हैं। हजरत अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने विसाल से पहले अपना झूठा शरबत पिलाकर अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया और रूहानियत के मदारिस तय करवा। इसके अलावा आपने 2 साल तक हजरत दाऊद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मज़ारे पुर अनवार पर तवील रियाजत व मुराकबा फरमाया, जिसकी बदौलत आपको सिलसिले चिश्तिया उवैसिया की खिलाफत व खरका हासिल हुआ। रवायत के मुताबिक सिलसिले उवैसिया इस निस्बत या उस रूहानी राबता को कहते हैं जो सालिक को किसी बुजुर्ग की रूह मुबारक से हासिल हो।
सरकार ताजुल औलिया मादरजाद वली थे। इसी वजह से करामतों का सुदूर बचपन ही से होता रहा और ऐसे ऐसे करामतों का सुदूर हुआ जिससे इंसानी अक्लें दंग हैं। बेशुमार करामतों की वजह से आपकी शोहरत हर खासो आम में होने लगी। आपकी करामतें सुनकर दूर दूर से लोग आपके बारगाह मोहब्बत में जौक दर जौक आने लगे और पूरी दुनिया को अपने फैज़ लाल ज़वाल से माला माल किया। आइए बाबा ताजुल औलिया की एक करामत बतौर तबर्रुक पेश करते हैं। रिवायत में है कि कामटी में जब आप मुकीम थे खुद से आप एक जरगर के घर तशरीफ़ ले गए और उससे कहा फ़ौरन सामान निकाल और घर खाली कर। जैसे ही आपके ज़ुबानी फैज़ तर्जुमान से ये निकला तो फ़ौरन वो घर खाली करके चला गया। जैसे वो निकल गया वो घर नज़र आतिश हो गया। यही आपकी बज़ाहिर पहली करामत थी। इसके अलावा आपकी बेशुमार करामतें हैं। ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि मौत हर एक को आनी है। ये फितरत का भी तकाजा है। इसी फितरत के पुकार को लब्बैक कहते हुए 26 मुहर्रम 1344 हिजरी बमुताबिक 17 अगस्त 1925 ईस्वी को सरकार बाबा ताजुद्दीन अलैहिर्रहमा ने अपने रूह पुरपतू को खल्लाक़ कायनात के सुपुर्द कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हम सबको इस अजीम बारगाह के फैज़ान से माला माल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।